वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा लेसन इंग्लिश का 2 एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड का इंग्लिश वर्कशॉप और ग्रामर को हम पूरा मुकम्मल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें सियासियात, उर्दू, तारीख, जोग्राफिया और उर्दू इंग्लिश। तो बच्चों, यहाँ पर हम इंग्लिश का लेसन 2 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए वार्मिंग अप में चिट चैट को पहले कर लेते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आप इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं? आई सी अ स्मॉल गर्ल ट्राइंग टू सेव अ पपी। एक छोटी लड़की है जो पपी को बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरा है, व्हाट डू यू थिंक द गर्ल इज ट्राइंग टू डू? वाई? वो क्या करने की कोशिश कर रही है और क्यों? लड़की जो है, द गर्ल इज ट्राइंग टू सेव द पपी बिकॉज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ड्रोइंग। यानी वो लड़की जो है वो पपी को बचाने की कोशिश कर रही है कि ताकि वो, क्योंकि वो डूब ना जाए। अब तीसरा देखिए, इफ यू वेर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल व्हाट डू यू डू? अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या करते? तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू सेव द पपी। तो मैं पूरी कोशिश करती कि उसे बचा ले, तो मैं अपना बेस्ट देती। डू यू थिंक शी विल बिकम सक्सेसफुल इन हर मिशन? क्या आपको लगता है कि वो अपने काम में कामयाब हो जाएगी? यस, बिकॉज शी लुक्स ब्रेव एंड फियरलेस। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि वो जो है वो दिख रही है बहादुर और निडर दिख रही है, इसलिए वो कामयाब हो जाएगी। अगला है, मैच द एप्रोप्रिएट हेडिंग विद द इमेजेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इमेजेस देखना है। ये 4 इमेजेस दिए हुए हैं, ए, बी, सी और ये डी। तो ये चारों इमेज को हमें क्या करना है? इसके ये नंबरों के हिसाब से ये बॉक्स में हमें उसके ए बी हमें डालना है। तो चलिए पहला देखते हैं, अवर लग्जेरियस बंगलो। तो यहाँ पर आप देखिए ये सी में अवर लग्जेरियस बंगलो है, तो हम यहाँ पर इस बॉक्स में लिखेंगे सी। दूसरा है, माय फेवरेट पास टाइम। अब यहाँ पे देखिए किताबें आसपास हैं, इससे बढ़कर और क्या पास टाइम हो सकता है? तो हम देंगे ए। ठीक है। इस तरह से तीसरे में वटा कमोशन, कमोशन होना यानी शोर शराबा, नॉइज। तो यहाँ पर आप डी में देखेंगे कि पीछे ये खराटे कोई ले रहा है सोए सोए, तो पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर हम देंगे डी। और यहाँ पे चौथे में है, इनग्रोस्ड इन माई बुक, यानी बिजी। इनग्रोज यानी बिजी है, इन माई बुक में वो क्या है? बिजी है, तो ये बी है। तो यहाँ पर हम इसको दे देंगे बी। तो ये हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। तो चिटचैट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम सबक को देखते हैं कि एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। तो यहाँ पर एक मुलाकात मखसूस किस्म की। एक मुसन्निफ एक लंगूर की बेबी को एक मेल लंगूर से बचाते हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद जब वो बच्चे को बचा लेते हैं तो बच्चा काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है, तो उसे खाना देते हैं और पानी भी देते हैं। दूर से उस लंगूर की माँ जो है, मदर लंगूर, वो ये सब मंजर देखती रहती है। बाद में नरेटर जो है वो उसी की माँ को उस बच्चे के पास आने देते हैं और वो माँ बच्चे को लेकर चली जाती है। तो सबक से ये हमने खुलासा देखा कि पैगाम दिया जा रहा है कि किस तरह इंसानों और जानवर के बीच एक अच्छा ताल्लुक और रिलेशंस बन सकता है, किस तरह हमें मुश्किल में फंसे जानवरों की मदद करनी चाहिए, और ह्यूमन और एनिमल की जो थीम है इस सबक में उसे ही बताया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम इंग्लिश वर्कशॉप पूरा कर लेते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री, यानी हमें एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर चॉइस विद प्रॉपर रीजन। आपको ये जो है स्टेटमेंट पढ़ना है, और अगर आप इससे एग्री हैं तो क्यों है, और डिसएग्री है तो क्यों है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला ए में हम देखेंगे, द कंपाउंड वेयर द राइटर वॉज लिविंग रिच इन नेचर्स बॉन्टी। तो ये इससे हम एग्री करते हैं, और एग्री क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द कंपाउंड वॉज लग्जेरियस विद ग्रीन ग्रास,
कलरफुल एंड मेजेस्टिक ट्रीज। तो कंपाउंड कैसा था, जिसमें बहुत सारे घास थे, ग्रास उगे हुए थे, और कलरफुल फूल थे, और मेजेस्टिक ट्रीज थे। तो यहाँ पे इनका हमारा एग्री हो गया। अब बी में हम देखेंगे, हॉलीडेज प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन एंड स्टोरी बुक। जो हॉलीडे होता है वो हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारी किताबें और बुक्स पढ़ने के लिए। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। क्यों एग्री कर रहे हैं, ड्यूरिंग हॉलीडे वी डोंट हैव टू अटेंड स्कूल। हम जो है छुट्टियों में स्कूल नहीं जाते हैं, दस वी गेट फ्री टाइम टू रीड बुक्स। तो इस वजह से हम क्या होता है, बहुत सारी बुक पढ़ सकते हैं। सी में देखेंगे, द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग अ बेबी लंगूर। तो क्या यहाँ पे हम डिसएग्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि नरेटर ने वो बेबी लंगूर को बचा के गलती कर दी है। तो नहीं, क्योंकि बिकॉज इफ द नरेटर वुड नॉट हैव सेव्ड द बेबी लंगूर, अगर नरेटर ने बेबी लंगूर को नहीं बचाया होता, द मेल लंगूर वुड हैव किल इट। तो क्या होता, मेल लंगूर उसे मार देता। डी में हम देखेंगे, एनिमल्स कैन नॉट कन्वे इमोशंस। तो यहाँ क्या एनिमल्स जो है वो अपना इमोशन जाहिर नहीं करते। तो इससे हम डिसएग्री हैं। और क्यों है कि एनिमल कैन कन्वे देयर इमोशन थ्रू देयर गेस्चर, आईज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड। वो एनिमल जो है वो अपना मतलब अपनी बोलते हैं ना कि इमोशन को कैसे जाहिर करते हैं, वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं या कुछ आवाजें निकालते हैं, या अपनी आंखों से भी हमें वो अपनी जो तकलीफ को बता देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डिसएग्री था। अब हम आखिरी वाला करेंगे, द नरेटर वॉज 55 years ओल्ड व्हेन दिस इंसिडेंस ऑकर्ड। तो यहाँ पर क्या नरेटर 55 साल के थे जब ये हुआ हादसा। तो ये हम डिसएग्री करेंगे, क्योंकि ही वॉज 15 years ओल्ड व्हेन द इंसिडेंस ऑकर्ड। नरेटर जो थे वो 15 साल के थे जब ये इंसिडेंस हुआ। तो यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ। अगला हम देखेंगे, यहाँ पे मैच द फ्रेजेस गिवन इन ग्रुप ए विद देयर मीनिंग इन ग्रुप बी। तो यहाँ पर ए ग्रुप और बी ग्रुप का जो है हमें मैच करना है उसके मीनिंग के मुताबिक। तो ए में यहाँ पे पूछ रहा है टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ। तो देखिए ए का जवाब है टू बी एन एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट। तो इसका मतलब है किसी के अंदरूनी हिस्से का होना। अब यहाँ पे बी में टू बी एनग्रोस्ड इन। अब बी जो है वो यहाँ पर है टू बी कंप्लीटली एक्यूपाइड। टू बी कंप्लीटली एक्यूपाइड, बी यानी पूरी तरह से मशगूल हो जाना। सी में देखेंगे टू टेक नोटिस ऑफ, टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन। ऑब्जर्व करना और अटेंशन देना। अब डी में देखेंगे टू फिगर आउट। अब डी है टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ई में देखेंगे टू पॉन्डर ओवर, ई टू थिंक अबाउट सीरियसली, किसी चीज पर गौर से सोचना। एफ में देखेंगे टू बी ओवरवेल्ड बाय। अब एफ में यहाँ पे है टू बी इफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल वे, बहुत पावरफुल तरह से किसी से अटैच हो जाना। जी में देखेंगे इन अ फ्लैश, जी वेरी क्विकली, बहुत जल्दी। एच में देखेंगे टू फाइंड अ सोलेस, एच टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस, इत्मीनान और सुकून और अमन का मिल जाना। तो यहाँ पे देखेंगे सवाल 3। सवाल 3 में हम देखेंगे यहाँ पर राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने ओन से लिखना है। वाई डिड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स। क्यों नरेटर जो है कुत्तों के भौंकने को इग्नोर कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे। द नरेटर थॉट दैट द पैक ऑफ डॉग्स एज यूजुअल। जैसे कि आमतौर पे होता ही है ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं तो हमारा ध्यान उन पर जाता नहीं, बिल्कुल इसी तरह से नरेटर के भी हो रहा था। मस्ट हैव ट्रैप्ड एन अनफॉर्चुनेट पिग। या तो हो सकता है कि ट्रैप किया हो पिग ने, इसलिए भौंक रहे हो, इसलिए उन्होंने नहीं ध्यान दिया। सो ही इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स। तो इस वजह से उन्होंने उसको नजरअंदाज किया कुत्तों के भौंकने के लिए। सेकंड है देखिए, व्हाई डिड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी फ्रॉम द कूप। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बेबी लंगूर जो है
को बचाने की क्यों कोशिश नहीं की मदर लंगूर ने? मदर लंगूर ने बेबी लंगूर को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो मदर लंगूर डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी, इसलिए बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि she was completely sure that the writer was not doing any harm to her baby, क्योंकि राइटर को वो जो करते देख रही थी उससे वो समझ गई थी कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे मेरी बेबी को, और वट एवर ही वॉज डूइंग वॉज फॉर द गुड ऑफ द बेबी, और जो भी वो कर रहे थे वो बेबी के लिए अच्छा कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड अरेंज द एक्यूरेंस ऑफ हैपनिंग इन द टेक्स्ट इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ जुमले हैं जिसे हमें पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा इस तरह से रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ रहा है इट वॉज इनग्रोस्ड इन वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक, ये नंबर 1। नंबर 2 पे आई बिकेम डीपली ऑब्जर्व्ड इन द बुक। थर्ड पे आई हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। फोर्थ पे आएगा, फोर्थ किधर है, नीचे, आई सॉ समथिंग हॉरिबल। फिफ्थ है आई रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन। सिक्स्थ है आई गेदर्ड अ स्टाउट स्टिक एंड देन स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन। सेवेंथ है आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल। और 8 में है आई टुक द बेबी लंगूर टू द बैकयार्ड। 9th में है आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना। 10th में है आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज। 11th में है आई अलाउड द मदर एक्सेस टू हर बेबी। एंड 12th में है आई वॉज शोड दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड 13 में है आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर। तो ये 1 से 13 ने हमने इसको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में रख दिया है। क्वेश्चन 5, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स इन 5-6 लाइन। ए में हम देखेंगे व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड एन इंजर्ड बर्ड वाइल रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल। अगर आप स्कूल से लौट रहे हैं और आपको कोई इंजर्ड बर्ड नजर आ जाए, जख्मी बर्ड, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए आई विल रश टूवर्ड इट एंड एग्जामिन इट्स कंडीशन। पहले मैं दौड़ के जाऊंगी और उसे देखूंगी कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या हालत है। इफ इट इज वेरी सीरियस, अगर वो बहुत सीरियस है तो आई विल टेक इट टू द वेटरनेरियन डॉक्टर। तो मैं उसको ले जाऊंगी कहाँ पे? जानवरों के डॉक्टर्स के पास। इफ बर्ड इज स्लाइटली इंजर्ड, अगर वो हल्की जख्मी है तो आई विल टेक टू द होम। मैं क्या करूंगी? उसे घर ले जाऊंगी। एंड आई कीप इट ऑन अ सेफ प्लेस, मैं उसे एक ऐसी जगह रखूंगी जो उसके लिए कोई नुकसान ना हो, सेफ रहे। एंड ड्रेस द वुंड, उसके जख्मों को पट्टी मरहम पट्टी कर दूंगी। एंड गिव इट वाटर एंड फीड, और उसे पानी और दाना खाना जो भी है उसे देंगे। बी में हम देखेंगे व्हाट ओपिनियन डू यू फ्रॉम अबाउट द नरेटर फ्रॉम द स्टोरी। नरेटर के बारे में आप स्टोरी में क्या राय अपनी रखते हैं? तो राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज अ वेरी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव है, यानी बहुत ही जल्दी वो दूसरों की तकलीफ को एहसास कर लेते हैं। सिंपैथेटिक है एंड लविंग पर्सन है। कैसे हैं? बहुत रहमदिल हैं और प्यार करने वाले हैं। हिज क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड कवरेज आ एडमायरेबल एंड इनक्रेडिबल। उनकी खूबी इंसानियत को बढ़ावा देती है, जो हम सोच भी नहीं सकते वो कर सकती है। His thought about human animal relationship are great. उनकी सोच इंसान और जानवर के रिश्ते को बेहतरीन बनाती है। He believes that communication between man and animal depend not only on food but also on trust, compassion and mutual understanding. इंसान, उनका भरोसा है कि जानवर और इंसान के बीच सिर्फ खाना देने से नहीं जुड़ता रिश्ता, बल्कि भरोसा और दया और आपसी समझदारी से बना रहता है। अब देखिए क्वेश्चन 6, कंप्लीट द फॉलोइंग एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज। तो यहाँ पे मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को हमें जोड़ने के लिए क्या क्या करना होता है? लव एंड अफेक्शन। लव, माँ जो है प्यार देती है और अफेक्शन देती हैं, प्यार मोहब्बत से रखती हैं। केयर लेती हैं, नर्सिंग
जैसे कि कोई तबीयत खराब हो, आपके सेहत को लेकर वो केयर लिए रहती हैं। अपब्रिंगिंग यानी पालना पोषना करती हैं। कीपिंग हेल्दी, आपको हेल्दी रखती हैं, आपकी सेहत की हर तरह से वो फिक्र करती हैं। मोरल वैल्यूज, ये बहुत खास बात है। मोरल वैल्यूज वो है कि आपके कैसे रहन सहन करना है, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये जो सिखाते रहती हैं। मोरल वैल्यूज इसी से बनते हैं। इंस्पिरेशन देती हैं, फला फला से आपको इंस्पायर करते रहती हैं कि देखो वो कैसे बन गया, वो कैसे बन गया, आप भी ऐसा करिए। इनकरेज करती हैं, जब बच्चे कोई काम करने जाते हैं तो वो माँ जो है वो ही पीछे से बोलती है आप कर सकते हो बेटा, बिल्कुल ना डरे, हम हैं ना आपके पीछे। तो क्या होता है, बच्चों की बड़ी हिम्मत बन जाती है। तो ये है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। अब इंजर्ड एनिमल, हाउ विल यू हेल्प, अगर आपको इंजर्ड एनिमल मिलता है तो आप उसकी कैसे मदद करोगे। तो पिक अप एंड ब्रिंग होम, आप उसको क्या करूंगी, हम उसे उठा के घर ले आएंगे। बैंडेज, फर्स्ट एड यानी उनकी मरहम पट्टी कर देंगे। प्रोवाइड वाटर एंड फूड, उनको खाना पानी देंगे। कीप इट इन सेफ प्लेस पे उनको रखेंगे, एक ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे उन्हें कोई हार्म ना पहुंचे। विल टेक केयर टिल इट रिगेन इनफ स्ट्रेंथ, जब तक कि वो ठीक ना हो जाए उन्हें अपने साथ ही रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। 7th क्वेश्चन है वर्क इन पेयर्स एंड मेक एज मेनी वर्ड एज यू कैन यूजिंग लेटर्स इन द वर्ड एनकाउंटर। तो यहाँ पर एनकाउंटर जो इतने लेटर्स दिए हैं ना, इन्हें लेकर हमें क्या करना है, 3 वर्ड्स लेटर बनाने हैं, 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं यहाँ पर, और 5 to 6 लेटर वर्ड्स यहाँ पे बनाने हैं। तो मैंने देखिए नेट, रन, 10, नॉट, ये 3 लेटर वर्ड्स बना दिए हैं। यहाँ पे 4 में बनाया है मैंने नाउन, रेंट, कॉर्न, ट्रीज, और 5 और 6 में मैंने बनाया है काउंटर, कोट, सेंटर, रूट। और 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन इंग्लिश। तो यहाँ पे मराठी में दिया हुआ है जिसे हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो पहला है जन सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा। अब अंग्रेजी में हमने इसे बना दिया है कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। बंदे की जो खिदमत होती है वही खुदा की खिदमत जैसा होता है। दूसरा, पैरावे तसे उगौते, एज यू सो शैल यू रीप। एज यू सो शैल यू रीप, जो बोगे वही काटोगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 हमने यहाँ पर दे दिए हैं, ये ट्रांसलेट किया हुआ है हमने। तो बच्चों यहाँ पर हमने पार्ट 1 मुकम्मल कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। तो पार्ट 2 हम ग्रामर के साथ मुकम्मल करेंगे। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन काम में आपको मेरे बताए हुए सवाल जवाब से कामयाबी हासिल हो। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।